Hello student, we have read about the petroleum and today we'll study about the area of petroleum and the natural gas. Area of petroleum, petroleum उत्पादन के स्रोत. As already we have read about the petroleum, today we will see the area where the petroleum is obtained. So the largest सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन मुंबई हाई एंड इट इज़ 63%. नेक्स्ट इज गुजरात 18%, आसाम 60%. And the places centers where petroleum is obtained, Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest field producing state of India. Digboi, Naharkatia, Moran and Harijan is the important field in Assam. Natural gas, Prakritik gas. Natural gas is one of the main sources of electricity. सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल गैस जो है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्राकृतिक गैस जो है वो सबसे बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण जो है सोर्स है. नेचुरल गैस इज़ द मेन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. ये पेट्रोकेमिकल का जो पेट्रो रसायन उद्योग का एकमात्र कच्चा माल है एंड इट इज़ एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. और ये जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ये हमारे जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, पर्यावरण अनुकूल है. बिकॉज ऑफ लो कार्बन ऑक्साइड एमिशन. इसमें से कार्बन की जो उत्सर्जन के कारण कम उत्सर्जन के कारण पर्यावरण अनुकूल इसको माना गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन एरियाज ऑफ नेचुरल गैस. मुख्य क्षेत्र. फर्स्ट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश, मुंबई ऑफशोर फील्ड इन महाराष्ट्र, Gulf of Cambay in Gujarat, Andaman and Nicobar Islands. And the pipeline of the gas, it is 1,700 kilometer long and which is running from the Hazira, Vijaypur, Jagdishpur. And in short it is known as HVJ. ये तीनों नाम से इसको शॉर्ट नेम दिया गया है. सो इट इज़ H means Hazira and the V means Vijaypur and the J means Jagdishpur and it across the country gas pipeline in Maharashtra. ये महाराष्ट्र से सीधे जगदीशपुर तक सीधे जाती है जिससे कि गैस प्राकृतिक गैस एक जगह से दूसरे जगह ज़मीन के अंदर पाइपलाइन से आसानी से वेस्टर्न घाट से वो डिस्पैच होती है, भेजी जाती है. नाउ द सप्लाइंग गैस टू पावर फर्टिलाइज़र. ये गैस कहाँ कहाँ किन किन इंडस्ट्री को सप्लाई की जाती है? तो दिस इज़ सप्लाइंग टू पावर and for the fertilizer and the use of household, for especially for a household like LPG. आपने नाम सुना है और आप इस्तेमाल भी करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिस पे आप खाना बनाते हैं. और साथ में आपने देखा है ई रिक्शा और बहुत से जो व्हीकल्स हैं वो CNG गाड़ियां हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ द conventional energy resources and इस मैप के थ्रू दिस मैप हम इस मैप के ज़रिए से conventional sources of
एनर्जी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोल माइन्स। तो कोल माइन ये ब्लैक से ट्रायंगल शेप में है। तो इट इज़, सबसे पहले हम नीचे से यहाँ पर तमिलनाडु से चलेंगे साउथ के तरफ से, तो ये है नवेली। फिर हम आगे ऊपर की तरफ चलेंगे सिंगरैली, ये आंध्र प्रदेश में। फिर तलचर आप उड़ीसा में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोबरा। फिर आप देखेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरैली। तो ये सारी फील्ड्स जो है कोल फील्ड्स आपको अभी हमने दिखाया। उसके बाद है पाइपलाइन, जो लाल से आपने रेड कलर से है, वो अभी मैंने आपको बताया था HVJ, नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये आप देखें वेस्टर्न घाट पे, ये सबसे पहले आप अरब के सागर से अरेबियन सी में मुंबई हाई है एंड वसीम। उसके बाद आप मुंबई से आपने देखा हज़ीरा, अकलेश्वर, फिर वडोदरा, कलोल, विजयपुर, फिर अतना, फिर आगे जगदीशपुर, फिर आगे ये जाके गुड़गांव, दिल्ली और सोनपत से ये मिल गया है। सो इट इज़ द पाइपलाइन थ्रू विच द नेचुरल गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसपोर्टेड। देन नेक्स्ट इज कोल फील्ड विद द येलो कलर। येलो कलर से कोल फील्ड को दिखाया गया है। ये पूरा एरिया जिसको मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। फिर उसके बाद है मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे अरब सागर की तरफ। उसमें सबसे बड़ा जो है वो पेट्रोलियम निकालने की जो माइन है या पेट्रोलियम जहाँ से निकाला जाता है, अरेबियन सी में है, अरब के सागर में है, जहाँ पर सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है पेट्रोलियम को निकालने का, मुंबई हाई। फिर उसके बाद वसीम, और उसके बाद आप देखेंगे, आप थोड़ा सा एरिया आपने देखा खंबात की खाड़ी, द गल्फ ऑफ खंबात एंड दैट लिटिल पार्ट ऑफ Rajasthan, and then you come to the Tamil Nadu area, the coastal area of Tamil Nadu. So these are the places where the coal, natural gas and the major coal fields and the pipelines are found. Next topic is electricity. As electricity is known as Vidyut. Electricity is the main requirement for the progress and the prosperity of the country. It has wide range of application in today's world that per capita consumption of electricity is used as an index of development. In India, electricity comes from 3 sources: from water, minerals, fuels and the atomic minerals. अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मैनी यूजेस इन अ डे टू डे लाइफ। जैसा कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे देश की उन्नति और समृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई भी काम या कोई अपने देश की उन्नति हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। हम रोज़ के जीवन में देख लें, 2 मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जाती, हम कितने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लाइटनिंग, घरों में लाइटनिंग और छोटे छोटे डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सी है, प्रेस है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें हैं, और वो 1 मिनट बत्ती चली जाती तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश की तरक्की के लिए इतना डेवलपमेंट का काम बढ़ता चला जा रहा है, वो सारी मशीन्स और सारी चीज़ें हमारे देश में वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है। सो द इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज, in stoves, in the domestic appliances, in lightening the
हाउसेस एंड ऑल्सो फॉर अदर वर्क, जिसका प्रयोग हर काम में लाने के लिए हम करते हैं. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रिसिटी? अंडर द इलेक्ट्रिसिटी हम सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वी आर गोइंग टू सी. It is produced by the force of falling and running water, which turns turbine to convert into power. इससे क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है. जब झरने से पानी या वाटरफॉल बहुत ही फोर्स से, वेलोसिटी के साथ जब पानी नीचे गिरता है, तो उस फोर्स से, उस प्रवाही जल से जो हाइड्रो टर्बाइन उसमें चला करके और उस पर बिजली जो है विद्युत को उत्पन्न करते हैं. तो तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है. हाइड्रो पावर इज क्लीन सोर्स, रिन्यूएबल, इनएक्सपेंसिव, नॉन एग्जॉस्टेबल एंड इको फ्रेंडली. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही साफ और बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होती है. साथ में रिन्यूएबल है, ये जो है वो नहीं हो बार बार इसको रिन्यू कर सकते हैं. ये एक बार में एग्जॉस्ट नहीं होती है और ये कम खर्चे वाली है, ये कम इसमें पैसे का खर्चा लगता है. साथ में ये जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती है. एंड ऑल्सो इट इज़ इको फ्रेंडली, ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं है. मतलब इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल है. Some of the multi-purpose project producing electricity are, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लें. इसके पहले मैंने आपको डैम्स के बारे में पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे बहुत से मल्टीपर्पज़ का मतलब ही है कि मल्टी बेनिफिट्स हमको मिले. तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बेनिफिट्स है, जैसे बाढ़ को रोकना, कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड है. तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इससे बिजली का उत्पादन करते हैं. और वो बिजली आपने नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल पावर. ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये डैम्स है जहाँ से बिजली उत्पादन का काम होता है. सेकंड हम देखेंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. थर्मल पावर हम किससे इसको प्रोड्यूस करते हैं? ताप विद्युत जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है. दीज सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको नया नहीं किया जा सकता है. और इट इज़ एग्जॉस्टेबल, ये जल्दी समाप्त हो जाती है. एक्सपेंसिव है, महंगा है, बहुत ही महंगी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. एंड कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है. थर्ड इज न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द यूरेनियम, थोरियम एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन. ये यूरेनियम और थोरियम से इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. और इट इज़ found in Jharkhand and the Aravalli range of Rajasthan. Monazite sand of Kerala is rich in thorium. जो केरला के जो सैंड है उसमें मोनोजाइट जो है, जो मिलता है सैंड, मोनोजाइट सैंड है, वो थोरियम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन को देखेंगे. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपके पावर स्टेशंस को पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम स्टेशंस को देखेंगे. तारापुर जो है वो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? इट इज़ इन महाराष्ट्र एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना. फिर रावतभाटा राजस्थान में, कालपक्कम तमिलनाडु में नियर चेन्नई, नरोरा उत्तर प्रदेश नियर दिल्ली, ककरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटका और कदमकुलम तमिलनाडु. आज नाउ
non-conventional sources of energy. Now we will study next day. So today I am finishing my topic here. I hope you have all understood. Thank you, students.